साथियों 29 नवंबर से हमारे जिंदगी का वो ऐतिहासिक दिन शुरू होने जा रहा है जो हमारे भविष्य का दिशा और दशा तय करेगी। पटना के गर्दनी बाग में बैठकर सरकार तक अपनी बात, अपनी समस्याओं को पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हम वहां तब तक बैठेंगे जब तक उनकी तरफ से लिखित रूप में ये नहीं बता दिया जाता कि आखिर आप सभी को नियुक्ति पत्र कब तक दिया जाएगा। नमस्कार साथियों, आप सभी को अब तक ये पता चल गया होगा कि बिहार के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के शिक्षक अभ्यर्थी 29 नवंबर से पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर रहे हैं। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से लिखित रूप में ये नहीं बता दिया जाता कि इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं खास तौर पर 3 बिंदुओं पर बात करूंगी कि आखिर इन शिक्षक अभ्यर्थियों को अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का फैसला क्यों लेना पड़ा। दूसरा, शिक्षक अभ्यर्थी धरना स्थल पर पहुंचकर क्या करेंगे। और तीसरा कि शिक्षक अभ्यर्थी कैसे इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं। इस शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों ने जितना संघर्ष किया है, शायद उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इतना प्रयास करने के बावजूद अब तक ये बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। हमने देखा कि 21 नवंबर का जो ट्विटर कैंपेन था, जो कि इतना बड़ा सक्सेस हुआ, कई बड़ी हस्तियों ने इस ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट किया, बावजूद इसके सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आया। और एक बात जो सामने आई कि जब शिक्षा मंत्री से इस ट्विटर कैंपेन के बारे में बताया गया, पूछा गया, तो उन्होंने ये कहा कि युवा छात्र तो ट्विटर कैंपेन करते ही रहते हैं, हम उस पर कितना ध्यान दें। तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए शिक्षक नियोजन का मुद्दा शायद कुछ भी मायने नहीं रखता। अब हजारों अभ्यर्थियों के जीवन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, आपका वर्तमान, आपका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। थक हार कर अंत में आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों ने आंदोलन करने का फैसला किया, क्योंकि सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है। शायद अब हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। अब हम वहीं बैठकर, पटना के गर्दनी बाग में बैठकर सरकार तक अपनी बात, अपनी समस्याओं को पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हम वहां तब तक बैठेंगे जब तक उनकी तरफ से लिखित रूप में ये नहीं बता दिया जाता कि आखिर आप सभी को नियुक्ति पत्र कब तक दिया जाएगा। दूसरी बात कि हम सब धरना स्थल पर पहुंचकर क्या करेंगे। सबसे पहले तो सभी को 29 नवंबर के 10 से 11 बजे तक गर्दनी बाग पहुंच जाना है। वहां पहुंचकर इस शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को जो लीड कर रहे हैं, वो जो भी फैसला करे, उनकी बात को मानना है और एक मत से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। किसी भी तरीके का हिंसा और किसी भी तरीके के अभद्र भाषा का इस्तेमाल हमें इस आंदोलन के दौरान नहीं करना है। हम सबको मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाना है। यदि कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति खड़ी भी हो जाती है तो हम अपनी समझ बूझ के साथ उसे सुलझाएंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ये जिम्मेदारी आप सबकी भी है कि यदि कोई ऐसी घटना घटती है, ऐसी कोई बात होती है जिससे माहौल खराब हो सकता है, तो उसे सुलझाने का प्रयास करें। आप सभी सदस्य इस आंदोलन के लिए लीडर हैं, हीरो हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से लगातार जारी रहे। तीसरी बात कि हम इस आंदोलन को कैसे सहयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम सभी को ये प्रयास करना है कि हम धरना स्थल पर पहुंचे। हम सभी का वहां मौजूद रहना बेहद जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी धरना स्थल पर पहुंचे और मैं बिहार की आम जनता से भी ये अपील करना चाहती हूं कि इन अभ्यर्थियों के इस आंदोलन को समर्थन दे, सहयोग करे, जैसे भी आप कर सकते हैं। यदि कुछ अभ्यर्थी जो धरना स्थल पर किसी कारणवश नहीं पहुंच सकते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर इस आंदोलन से जुड़ी खबरों का प्रचार प्रसार करना है, लोगों को इस आंदोलन के बारे में बताना है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्विटर और फेसबुक पर आंदोलन से जुड़े फोटो वीडियोज को शेयर करें।
क्योंकि ये आंदोलन अनिश्चितकालीन समय तक चलता रहेगा तो इसमें कई तरीके के खर्चे भी आएंगे। मैं आप सभी अभ्यर्थियों के साथ साथ बिहार की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप जितना भी सक्षम है आपकी क्षमता के अनुसार इन अभ्यर्थियों को आर्थिक रूप से सहयोग करें। इसके साथ साथ हम सभी को पॉजिटिव रहना है, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना है और ये विश्वास जगाना है कि इस बार हम नियुक्ति पत्र के बिना तो नहीं लौटेंगे। जय बिहार, जय हिंद। नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग 5 महीना से चयनित होकर भी दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। जैसे कि हमें नियुक्ति पत्र काउंसलिंग के जस्ट तुरंत बाद मिल जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने डॉक्यूमेंट बहाना बनाकर हमारे भविष्य के साथ खेलने का काम किया है। इसलिए साथियों, बहुत ही हिम्मत जुटाने के बाद कोर टीम के द्वारा सभी वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा निर्णय लिया गया है कि आंदोलन का आगाज किया जाए। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि एक आंदोलन करने के लिए अपने ऊपर कानूनी रूप से एक परमिशन लेना पड़ता है, अपने भविष्य को दांव पर लगाना पड़ता है। उन सभी दांव पर लगाने के लिए कोर टीम अपने आगे नेतृत्व करने के लिए तैयार है ताकि अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण हो सके। साथियों, 29 नवंबर से हमारे जिंदगी का वो ऐतिहासिक दिन शुरू होने जा रहा है जो हमारे भविष्य का दिशा और दशा तय करेगी। इसलिए साथियों, 29 नवंबर से आप सभी अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग पहुंचने का कोशिश कीजिए। एक भी अभ्यर्थी दूरी बनाए ना रखें और ऐसा आंदोलन का स्वरूप दीजिए जो कि हमें अपने भविष्य को अंधकार से उजाले की तरफ प्रवेश करवाए। इसलिए 29 नवंबर 2021 से सभी लोग आने का कष्ट करें। हमारी भीड़ रहेगी तभी सरकार झुकेगी, तभी आपका मीडिया साथ देगा, तभी आपका कोई अन्य संगठन आपको साथ देगा, चाहे विपक्ष साथ देगा। अगर हमारी भीड़ नहीं रहेगी, हम कम संख्या में रहेंगे तो हमारा कोई साथ नहीं देगा। महिला साथियों से भी विशेष निवेदन है कि वो लोग भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लें और इस महायज्ञ को आप लोग संपन्न करवाएं ताकि हम सब सफल पूर्वक इस आंदोलन को का जो बीजारोपण करने जा रहे हैं उसका अंतिम अंत जो हो सो हमें एक बेहतर सफलता से मिले। इसलिए साथी 29 नवंबर ध्यान रखिए, सभी लोग सभी काम कार्य छोड़कर आने का कष्ट करें। आप लोगों का सदैव सभी अभ्यर्थी जो है सो आभारी रहेंगे। दिल से धन्यवाद और आभार।